कहता हूं, हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखें, खबर आपने सुनी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती करती है और उसके बाद उसके जाल में फंसती है, उससे शादी करती है और हिंदू मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़ देती है। 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का यह हाल है। हमारी कौम आज कहां जा रही है मेरे भाई? हमारी और आपकी बच्चियां आज इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। शायद पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा बदतरीन दौर नहीं देखा गया था मेरे भाइयों। हमें मारा तो गया, हमें काटा तो गया, हम पर जुल्म तो हुए, मगर हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो जाए कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बहनें, हमारी कौम की बेटियां आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी के आई लव यू पर और किसी की मोहब्बत भरे जोड़ों पर फिदा होकर के अपने दीन को खैर बात कह दे, अपने मजहब को छोड़ दे, अपनी तौहीद को छोड़ दें। इतना बदतरीन दौर हमने कभी नहीं देखा था मेरे भाइयों। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं पानी मर रहा है, कहीं ना कहीं हमसे कोताही हो रही है और कहीं ना कहीं हमने अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों की तरबियत जैसी करनी चाहिए थी वैसी नहीं की है। माफ करना मेरे भाइयों, साल में एक जलसा हो गया, घर की औरतों को, लड़कियों को आप लेके चले आए, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ये तरबियत के लिए काफी नहीं है। आपके गांव में अगर जामा मस्जिद है जहां जुमा का खुतबा हो रहा है, मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूं, हर वो मस्जिद जहां जुमा का खुतबा हो रहा हो, आप औरतों के लिए सेपरेट इंतजाम कीजिए। उनकी एंट्री अलग हो, उनका सीना अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, पर्दे का माकूल इंतजाम हो। आपके घर की औरतें जब जुमा के खुतबे में जाएंगी, एक साल में 50-52 जुमा का खुतबा सुनेंगी, आधा घंटे की ये जुमा के खुतबे जब वो 50 बार सुनेंगी, उनकी दीन की बहुत सारी मालूमात उनको मिलेगी। आज कितनी औरतें हैं, उनसे आप दीन की मोटी मोटी बातें पूछ ले, नहीं बता पाएंगी। हाँ, रस्म और रिवाज की बातें आप पूछ लें, शादी ब्याह में कितने जोड़े कपड़े देना है, फलाने ने अपनी लड़की की शादी में 12 जोड़े दिए तो ये 24 जोड़े देगी, उसने अपनी बेटी को 10 ग्राम का हार दिया तो ये 20 ग्राम का हार देगी। रस्म और रिवाज के मामले में हमारी औरतें माशाअल्लाह किसी से कम नहीं है। हमारे बनारस में एक जगह हमारी रिश्तेदारी में शादी हो रही थी, शादी का सारा सामान आया तो उसमें मैंने देखा कि एक पुड़िया रखी हुई है। मैंने पूछा भाई इस पुड़िया में क्या है, तो कहने लगे ये सुहाग की पुड़िया है, ये सुहाग की पुड़िया है। और सुहाग की पुड़िया में क्या है, सिंदूर रखा हुआ है, माथे की बिंदी रखी है। मुसलमान औरत के भी आज शादी के मौके पे सिंदूर और बिंदी उनके यहाँ चल रहा है। मैंने फौरन मना किया और समझाया कि ये इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम में औरत के सुहाग की कोई जिस्मानी निशानी नहीं है, औरत का के निकाह की एक ही निशानी है, शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत, बस। कोई बिंदी, कोई सिंदूर, कोई मंगलसूत्र, ये इस्लाम में कोई सुहाग की निशानी नहीं है। आज ये शिरकिया और जाहिलाना चीजें हमारी माओ बहनों के अंदर आई हैं। मेरे भाइयों, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उन औरतों की तबलीग पर और काम नहीं करेंगे अपनी लड़कियों की दीनी तालीम पर, आप हालात को सुधार नहीं सकते हैं। पानी बहुत सर से ऊंचा जा रहा है और हमें अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है, आपने कयामत के पहले बताया था कि ऐसा दौर आएगा, यबीउदीनहु बिअरज़िन मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले में इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। आज वो हालात हम देख रहे हैं कि चंद टकों के बदले में कितने लोग मुशरिक हो रहे हैं, मुनाफिक हो रहे हैं, कितने लोग दाढ़ी रख करके, कुर्ता पहन करके, टोपी लगा करके आज न्यूज चैनल पर आकर के, टीवी चैनल पर आकर के अल्लाह के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी चीजें बक रहे हैं और शिरकिया नारे अपनी जुबान से निकाल रहे हैं। ये ईमान की कमजोरी का दौर है मेरे भाइयों, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दो, खुद भी नमाज की पाबंदी करो और उनको भी नमाज का पाबंद बनाओ। याद करो इब्राहिम खलीलुल्लाह को, जब अपने लख्त जिगर इस्माइल को और अपनी बीवी हाजरा को जब मक्का में छोड़ के जा रहे थे, और वो मक्का कोई आज का मक्का नहीं था जहां इतना बड़ा टावर, क्लॉक टावर मौजूद है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद है। वो मक्का ऐसा मक्का था कि बेआब हो गया सरजमीन थी, न पानी का एक कतरा था, न अनाज का एक दाना था। उस मक्का में जब छोड़ के जा रहे थे, इब्राहिम क्या दुआ करते हैं, और रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन
इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। ऐ परवरदिगार, अपने बीवी बच्चे को इस बेआब हो गया सरजमीन में छोड़ के जा रहा हूँ। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, ऐ अल्लाह तू तौफीक दे इनको ये नमाज कायम करें। इब्राहिम को चिंता है अपने बच्चों के नमाज कायम करने की। मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्यों चिंता नहीं है, आपको क्यों फिक्र नहीं है? आप घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, बच्चों को लेके खाना खाते हैं, बीवी को लेके खाना खाते हैं। क्या आप ये गवारा करेंगे, क्या आप ये पसंद करेंगे कि आप तो जन्नत में चले जाएं और आपकी बीवी जहन्नम में चली जाए, आपके बच्चे जहन्नम की आग में जले? मेरे भाइयों, हम कभी ये पसंद न करेंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। जिस परिवार से आप मोहब्बत करते हैं उसे जहन्नम की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। इसीलिए जब आप रात में तहज्जुद के लिए उठे तो अपनी मोहतरमा को भी उठाएं कि चलो उठो तुम पढ़ो। और मैं अपनी माओ से कहना चाहता हूँ, बहुत सी औरतें होती हैं रात में तहज्जुद पढ़ती हैं लेकिन शौहर को कभी नहीं उठाती हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है। वो आई कसम और अपनी बीवी को उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है, अपनी बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क करके उसको उठाता है। और अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को भी उठाती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ऐसी बीवी बनो जो शौहर के दीन में उसकी मदद करे, शौहर के अंदर कोई गलत आदत है उसको छुड़ाने वाली बनो। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि बेहतरीन औरत की निशानी क्या है, आपने 3 चीजें बताई। पहली चीज अल्लती तसुर इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। दूसरी चीज वो तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो माने। और तीसरी चीज वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, शौहर के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये कीमती औरत की निशानी है। तो मेरे भाइयों, नमाज का माहौल अपने घर में पैदा करो, बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ और खुद भी नमाज का पाबंद बनाओ। जब तक हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, दिल से गफलत की चादर खत्म होने वाली नहीं है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा मेरे भाइयों, गफलत की एक और बहुत बड़ी वजह यह है, जब हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं, जब गुनाह हमारी नजर में हल्के हो जाते हैं और गुनाहों को हम खतरनाक समझना छोड़ देते हैं, तब भी हम गफलत के शिकार हो जाते हैं। याद रखो मेरे भाई, गुनाह गुनाह है, चाहे वो गुनाह छोटा हो चाहे वो गुनाह बड़ा हो। कभी गुनाहों को हकीर मत जानो और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूब, ऐसे गुनाहों से बचो जिनको लोग हकीर समझते हैं। छोटे छोटे गुनाह होते हैं लेकिन इकट्ठा होकर के इंसान को हलाक कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा कोई गुनाह करता है उसके दिल पर एक काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है अल्लाह से, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। और अगर बंदा तौबा नहीं करता है, फिर से गुनाह करता है, तो वो काले धब्बे बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता तालु क़ल्बहु, यहाँ तक कि उसके दिल पे छा जाते हैं। माफ करना मेरे भाइयों, आज मोबाइल के इस दौर में गुनाह करना आसान हो गया है। आज इस दौर में ज़िना करना आसान है, इस दौर में बेपर्दा होना आसान है, इस दौर में हराम कारोबार करना आसान है। और गुनाहों का आसान होना भी बहुत बड़ी आजमाइश है मेरे भाइयों। जिस दौर में गुनाह आसान हो जाए, उस दौर में अपने दामन को गुनाहों से बचाना ये जिहाद से कम नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था, वसयऊदु कमा बदा गरीबा, और एक ऐसा दौर फिर से आने वाला है जब इस्लाम पर अमल करने वाले अजनबी बन जाएंगे। इस्लाम पर अमल करना लोहे के चने के चबाने जैसा हो जाएगा। इस्लाम पर अमल करना हाथों में अंगारे लेना जैसा हो जाएगा। एक लड़की बेपर्दा घूमेगी तो गांव वाले कहेंगे, उसकी बहनें कहेंगी, उसके मोहल्ले की औरतें कहेंगी, अरे ये बड़ी पर्देदार बनती है, नकाब में रहती है, पर्दे में रहती है। अगर कोई औरत अपने देवर से पर्दा करे, बनारस में हमारे एक दोस्त ने शादी की, उनकी बीवी शादी करके आई, उसने घर में ज्वाइंट फैमिली रहते थे, उसकी बीवी ने कहा कि मैं अपने देवर और जेठ के सामने नहीं आऊंगी, मैं देवर और जेठ के सामने नहीं आऊंगी, ससुर के सामने आ सकती हूँ, ससुर मेरे महरम है, लेकिन देवर और जेठ गैर महरम है, मैं देवर जेठ के सामने नहीं आऊंगी। घर वालों के लिए बड़ी शॉकिंग बात थी, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसा पर्दा कि देवर के सामने नहीं आएगी, जेठ के सामने नहीं आएगी। लेकिन जब उन्होंने उलमा से पूछा और मसला पूछा तो मसला तो यही है कि साहब देवर जेठ से पर्दा करना है। अब ये हालात है कि वो लड़की किचन में काम करती है और
घर में खाना खा रही है, खाना दे रही है अपने घर वालों को, मगर देवर और जेठ से पर्दा करती है। अगर शादी में कहीं जाती है वो औरत, वो लड़की, और चाहे वो अपने रिश्तेदारी की शादी हो, अगर वहां मर्दों का भी आना जाना है औरतों की साइड में, तो वहां वो नकाब में रहती है। औरत को औरत से पर्दा नहीं करना है, लेकिन औरत को मर्दों से तो पर्दा करना है। आज ऐसी औरतों को लोग कहेंगे साहब ये तो बड़ी कट्टर मुसलमान बनती है, ये तो बड़ी पर्देदार मुसलमान बनती है। आज नौजवान अगर चेहरे पर शरई दाढ़ी रख ले तो समाज कहेगा ये तो मुल्ला बन गया, ये तो हाफिज जी बन गया, ये तो मौलवी साहब बन गया। और वही क्लीन शेव करा ले, लोग कहेंगे साहब ये तो माशाल्लाह बड़ा स्मार्ट है, हैंडसम है। आज अगर कोई नौजवान लड़का अपने आप को ज़िनाकारी और बदकारी से दूर रखे तो लोग कहेंगे अरे ये तो बड़ा आउटडेटेड लड़का है, इसको तो कोई घास नहीं डालता है। और जो लड़का रात में 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कियों से बात करता है, समाज कहता है साहब ये तो बड़ा चालू लड़का है, बड़ा एडवांस लड़का है। ये हालात है मेरे भाइयों। गुनाहों को शैतान ने इतना अट्रैक्टिव बना दिया कि गुनाह करने वाले को लोग बड़ा अक्लमंद कहते हैं और गुनाहों से बचने वाले को लोग बेवकूफ समझते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदाल इस्लाम गरीबा, इस्लाम जब शुरू हुआ था तो अजनबी था और इस्लाम आगे चल करके फिर से अजनबी हो जाएगा। जब ऐसा दौर तुम देख लो फतूबा लिल गुरबा, तो तुम भी अजनबी बन जाना, तुम भी दीन के ऊपर चलने वाले बन जाना। जमाना गाली दे तो सुन लेना, जमाना बुरा भला कहे तो सुन लेना, जमाना तुम्हारी राह में रोड़े अटकाए तो सुन लेना। और हमें याद है कर्नाटक की उस लड़की का बयान, कर्नाटक की उस लड़की की हिम्मत को सलाम, जिसने जालिमों के ढेर में और जालिमों के झुंड में पर्दे में गई थी और उसके सामने जब शिरकिया नारे लग रहे थे, मुस्कान नाम की उस लड़की ने कहा था, अल्लाह की तकबीर का नारा बुलंद किया था, उसने अपने पर्दे का पावर दिखाया था। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज ये पर्दे के अंदर एक ताकत है। एक मुसलमान लड़की जब पर्दे में निकलती है, दुनिया जानती है ये पर्दे वाली लड़की है, इसको छेड़ा नहीं जा सकता। अभी आजकल एक आपने न्यूज देखी होगी, बंबई से कोई पर्दे वाली आपा है, वो साहब पैदल हज करने के लिए निकली है। अभी एक मसला किसी तरीके से खत्म हुआ केरल के शहाब भाई का, वो बेचारे किसी तरीके से पैदल हज करके आए। अभी एक नई आपा आई है पैदल हज करने वाली है। माफ करना, ऐसी औरतों का मकसद सवाब हासिल करना नहीं है, अपनी पब्लिसिटी करना है। वरना उलमा जानते हैं शरीयत का बड़ा वाज़ेह उसूल है कि अगर 2 काम हैं और 2 काम में से एक मुश्किल और एक आसान है, तो शरीयत कहती है अगर दोनों काम जायज है तो आसान काम को आप अपना लो। अगर आपको नमाज पढ़नी है और ठंडी छांव भी मौजूद है और कड़ी धूप भी है, तो कड़ी धूप में खड़े होकर के नमाज पढ़ना कोई सवाब का काम नहीं, आप ठंडी छांव में खड़े होकर के नमाज पढ़िए। अगर मस्जिद में पंखा है और पंखा चला करके आप नमाज पढ़ सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं कि आप पसीना खाएं। अगर हवाई जहाज का इंतजाम है और आप 4 घंटे में आप जो है झारखंड से रांची से आप जद्दा पहुंच सकते हैं और आप पटना से जद्दा पहुंच सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आप पैदल आप हज करने के लिए निकलें और दुनिया को अंदर के अंदर पब्लिसिटी करें। आज दीन को पब्लिसिटी का भी एक जरिया बना दिया गया है। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं, मुंबई के एक बहुत बड़े कारोबारी, मुंबई और गुजरात के एक बहुत बड़े कारोबारी फैमिली में शादी होने वाली है। अभी शादी के पहले की जो तकरीबात हैं, जिसको प्री वेडिंग सेरेमनीज कहा जाता है, उनकी शादी की उस तकरीबात में 9 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। और अमेरिका से एक नाचने गाने वाली को बुला करके 74 करोड़ रुपया देकर के उससे नचवाया गया था और मीडिया ताली बजा रहा है। और हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार उस शादी में जा रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वही 2 महीने 3 महीने के बाद जब हमारा बकरीद का त्योहार आएगा और हिंदुस्तान भर के मुसलमान जब कुर्बानी करेंगे, तो इस मीडिया को सांप सूंघ जाएगा और ये मीडिया इस्लाम की दुश्मनी में कहेगा कि साहब मुसलमानों को कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, बेजुबान जानवर मर रहे हैं, इतना पैसा जानवरों की कुर्बानी पर खर्चा हो रहा है, इतने पैसे से कितने गरीबों का मकान बन सकता है, कितनी गरीब बेटियों की शादी हो सकती है। उन धोखेबाज मीडिया वालों से जाकर के कोई क्यों नहीं कहता कि 9 अरब रुपए एक शादी की तकरीबात पर खर्च कर दिए गए। जिस देश में 85 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, उस देश में एक इंसान की शादी पर 9 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। क्या मीडिया का यह फर्ज नहीं बनता कि वो इस पर भी लोगों को जागरूक करे कि उस 9 अरब रुपये से बहुत सारे गरीबों के काम हो सकते थे। मेरे प्यारे साथियों, असल चीज ये है, लोग इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, इस्लाम को मिटाने की बहुत सारी प्लानिंग हो रही है, मगर याद रखो इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। इस्लाम अल्लाह का वो चिराग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। इंशाअल्लाह इस्लाम कल भी था और आज भी है और कयामत की सुबह
सुबह तक बाकी रहेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने दिलों को गफलत से दूर करें मेरे भाइयों, और जो चीजें मैंने बताई हैं इन असबाब को दूर करके हम अपने दिलों की गफलत को दूर कर सकते हैं। और अगर हम नहीं करेंगे तो याद रखो फिर हालात वही होंगे कि हरम में बैठकर भी लोग मोबाइल पर वीडियो गेम खेलेंगे और रमजान के मुकद्दस महीने में भी लोग बेहुरमती करेंगे। और आज आप देख लें कि इस गफलत की बीमारी ने आज हमको कहां लाके खड़ा कर दिया है। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूं आप सबसे कि हम सब अपने दिलों को टटोलें और अपनी गफलत को दूर करें। दुआ वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह